8 अप्रैल का सूरज ग्रहण दुनिया के खात्मे की सबसे बड़ी अलामत। ये सूरज ग्रहण दुनिया भर को उल्टा कर रख देगा। हदीस नबी की बड़ी पेशगोई पूरी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइंसी हलकों की जानिब से एक बड़ी मुकम्मल और खौफनाक किस्म की सूरज ग्रहण की पेशगोई कर दी गई है। इस सिलसिले में यह बताया गया है कि कल बरोज 8 अप्रैल को एक ऐसा सूरज ग्रहण लगने वाला है जो आज से पहले दुनिया के 400 साल तारीख में कभी देखने में नहीं आया। और अगर इस तरह का सूरज ग्रहण दोबारा हुआ भी सही तो कम से कम पौने 400 साल बाद होगा। इस सूरज ग्रहण के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन एक बात जिसकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा, वही बात हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। नाज़रीन, इससे पहले हम आपको आज की इस वीडियो के मौजू के बारे में बताएं, जरा एक खबर और सुन लीजिए, क्योंकि इस खबर का सूरज ग्रहण के साथ बहुत डीप कनेक्शन है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अमेरिका के अंदर 5 से 8 मुकामात इस वक्त ज़लज़ले के लिए हॉटस्पॉट मुकामात की अहमियत रखते हैं। हॉटस्पॉट मुकामात से मुराद ये है नाज़रीन कि ये मुकामात ज़लज़ले के लिए इंतहाई मौजूद तरीन है और इन मुकामात के नीचे से गुजरने वाली ज़लज़लों की फॉल्ट लाइन यानी जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में रगड़ खाने के लिए किसी वक्त भी ऊपर को उठ सकती हैं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये ज़लज़ला बड़ी शदीद नौइयत का होगा, अस्तग़फिरुल्लाह, और बड़े बड़े शहरों को भी जमीन बोझ करके रख देगा। अब अगर हम आज की इस वीडियो के मौजू की बात करें तो हमारा मौजू रमजान मुबारक में वाक़या होने वाला ये 8 अप्रैल का सूरज ग्रहण है। दोस्तों के जैसे कि आप जानते हैं कि ये सूरज ग्रहण अपनी तारीख के एतबार से रमजान मुबारक के आखिरी दिनों में रूनुमा होगा और इस हवाले से सूरज ग्रहण बड़ा ही खौफनाक साबित हो सकता है और इसके नतीजे में पूरी दुनिया का मैप नक्शा तब्दील होकर रह जाएगा। अगर ये वाकई 8 अप्रैल का सूरज ग्रहण वाकई वही सूरज ग्रहण है जिसके बारे में हमने आपको पहले वीडियोस में खबर दी थी, तो फिर इससे बड़ी खौफनाक पेशनगोई कोई और हो ही नहीं सकती है। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो जल्द ही आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो आइए चल के मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, हमने आपको अपने तारुफ में 2 खबरें दी हैं। इन दोनों खबरों के तजज़िये से आता कि कयामत की बड़ी निशानियों के ज़हूर से पहले का आखिरी रमजान बेहद खौफनाक होगा। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत से पहले के आखिरी रमजान मुबारक में एक मुकम्मल सूरज ग्रहण वाक़या होगा और इस सूरज ग्रहण के बाद एक ऐसी आवाज आएगी जिससे पूरी दुनिया के लोग बहुत खौफजदा हो जाएंगे और उस आवाज के माखज का पता किसी भी तरीके से नहीं लगाया जा सकेगा। ये आवाज इतनी खौफनाक होगी कि इससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे, 70,000 लोग बहरे हो जाएंगे और 70,000 लोग अपनी बसारत खो देंगे। उसके बाद इस रमजान मुबारक में ज़लज़लों का एक शदीद सिलसिला शुरू हो जाएगा जिससे पूरी दुनिया में तबाही की गूंज फैलेगी। इन्हीं ज़लज़लों के दौरान या उसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा और उसके कुछ अरसे बाद हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। नाज़रीन, इस बारे में ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं। खबर का जायजा लें जिसमें साइंसी हलकों की जानिब से यह कंफर्म कर दिया गया है कि 8 अप्रैल कल एक बहुत ही बड़ा मुकम्मल सूरज ग्रहण वाक़या होने वाला है और यह सूरज ग्रहण मुसलमानों के माह मुक़द्दस यानी रमजान मुबारक के आखिरी दिनों में रूनुमा हो रहा है। अब अगर आप इस खबर को हमारी बयान करदा हदीस के साथ मिलाकर देखें तो रमजान मुबारक में वाक़या होने वाला यह सूरज ग्रहण बेहद अहमियत का हामिल बन जाता है। अगर ये वही सूरज ग्रहण है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दिया था, तो फिर इस सूरज ग्रहण के बाद दुनिया भर में ना सिर्फ कुदरती आफात का एक पे दर पे सिलसिला शुरू होने वाला है, बल्कि उसके साथ साथ दुनिया भर की सियासी बसात भी लगने वाली है। अगर ये वही सूरज ग्रहण है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की है, तो फिर वी शुड रेडी नाउ, हमें तैयार रहना चाहिए कि हम किस जानिब खड़े होंगे और हक व बातिल में से किसका साथ देंगे, किसको सपोर्ट करेंगे। दुनिया भर में दज्जाल के ज़हूर के बाद हालात कुछ इस तरीके से बदलने वाले हैं कि कमजोर ईमान के मुसलमान उसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ही अवतार यानी रूप समझेंगे और उसकी पैरवी करने के लिए दौड़ पड़ेंगे। दज्जाल के खुरूज को कुछ इस तरीके से बनाकर पेश किया जाएगा कि मुसलमानों की अक्सरियत इस बारे में डाउट, मिसकंसेप्शन, गलतफहमी का शिकार हो जाएगी और कमजोर ईमान वालों का ईमान दांव पे लग जाएगा। अब अगर हम दूसरी खबर की जानिब देखें तो भी हमारी उस अपनी नौइयत में ये खबर बड़ी खौफनाक खबर है। सूरज ग्रहण के ऐलान के कुछ ही दिनों बाद यह खबर अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे ने शाया की और इस खबर के मुताबिक अमेरिका के 5 से 8 मुकामात इस वक्त ज़लज़लों के लिए निहायत मौजू करार दिए जा रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन मुकामात पर अगर ज़लज़ला आया तो इसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7 से 8 के दरमियान होगी और वाज़ेह है कि यह सिर्फ अमेरिका में आने वाले ज़लज़लों की तफसील है, जबकि इस सूरज ग्रहण के नतीजे में
دنیا بھر میں زلزلے آ سکتے ہیں۔ امریکی ماہرین ارضیات اس حوالے سے شدید تشویش کا شکار ہے اور ان کا خیال ہے کہ فالٹ لائن پر موجود امریکہ کے وسطی اور مغربی کناروں پر موجود بہت سارے شہر اور زلزلوں سے شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم نے خبروں کی تفصیل جان لی ہے، اب ہم نیکسٹ مرحلے کی طرف موو کریں گے۔ اب اگلے حصے میں آپ کو ان خبروں کا آپس میں کنیکشن اور وجوہات کے بارے میں بتاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان خبروں کے سچا ہونے کی صورت میں کیا انجام متوقع ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی پیشن گوئی کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ اس رمضان کے بارے میں اس حدیث میں بات کی گئی ہو وہ پوری نہ ہو، کوئی اور رمضان بھی ہو سکتا ہے، البتہ جس رمضان میں سورج گرہن اور زلزلوں کے واقعات اکٹھے ہو جائیں وہی رمضان اس حوالے سے بے حد اہمیت کا حامل ہوگا۔ سورج گرہن کے معاملے میں یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو دراصل چاند زمین اور سورج کے درمیان میں آنے کی وجہ سے زمین اس لکیر کی ایک سرے سے، جبکہ چاند سورج ایک ہی سیدھ میں دوسرے سرے پر ہوتے ہیں۔ چاند کی سورج کے سامنے آ جانے سے سورج نظر نہیں آتا اور اسی منظر کو سورج گرہن کا نام دیا جاتا ہے۔ جب سورج اور چاند ایک ہی لکیر میں ایک طرف الائن ہو جائیں اور زمین دوسری طرف، تو سورج اور چاند کی کشش ثقل اکٹھے ہو کر زمین پر موجود سمندروں پر بڑا ڈیپ امپیکٹ ڈالتے ہیں اور ہائی اور لو ویوز پیدا کرتے ہیں، جنہیں ہم مد و جزر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بھی جاننا دلچسپی خالی نہیں ہوگا کہ زمین پر اثر انداز ہونے والی چاند اور سورج کی یہ مشترکہ کشش جو ہے نا، محض پانی پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ زمینوں کی چٹانوں کے ساتھ ساتھ زمین کے مرکز میں موجود جو مایا لاوے ہیں اور کھولتے ہوئے آتش فشانی میگمے پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے جب ایسا سورج گرہن ہو تو دنیا بھر میں کئی جگہوں پر زلزلے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، خاص طور پر زمین کا وہ حصہ جو اس سورج گرہن کے دوران چاند اور سورج کی طرف ہو، اس حصے میں زلزلوں کی کثرت ہو سکتی ہے۔ چاند اور سورج کی اکٹھی کشش ثقل زمین کی تہوں میں موجود لاوے کو اوپر کی طرف کھینچتی ہے، جس سے زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں رگڑ کھانا اور ٹکرانا شروع کر دیتی ہیں اور یہ سورج گرہن کئی منٹ تک جاری رہ سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امریکی ماہرین اس حوالے سے بے حد تشویش کا شکار ہیں۔ یہ سورج گرہن نہ صرف قدرتی منظر بلکہ اس بار قدرتی آفات کا پیغام بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی اسی رمضان کے بارے میں تھی تو پھر رمضان کا اختتام دنیا بھر میں قدرتی آفات کا پیغام لانے والا ہے اور اس سورج گرہن کے نتیجے میں دنیا بھر میں زلزلوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، جس کے بعد دجال کا ظہور قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قدرتی آفات سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان کی بھی سلامتی رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حق و باطل کی جنگ میں حق کے ساتھ اور باطل کے خلاف کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر میں رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اس کا دل بدل دے۔ بہت شکریہ۔